दोस्तों आज मैं KGF चैप्टर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टोरी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर ख़त्म हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में यश की माँ यश को सुलाने के लिए उसे बातें करती है। रॉकी अपनी माँ को बोलता है कि माँ एक दिन मैं तुम्हें दुनिया का सारा सोना ला कर दूंगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में। गरुड़ा को मारने के बाद सब टेंशन में आ जाते हैं। जिन्होंने रॉकी को भेजा था KGF में वो कहते हैं कि हमने तो उसे KGF में गरुड़ा को मारने के लिए भेजा था, लेकिन हमें क्या पता था कि वो KGF पर राज करने के लिए गया था। फिर रॉकी की एंट्री होती है। वो रीना को बार से उठाकर ले आता है उसके घर और कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। वो उसे KGF की रानी बनाकर रखेगा। वहाँ एंटरटेनमेंट की कमी है तो वहाँ खड़ा कमल जो कि रीना का मंगेतर होता है वो रॉकी पर भड़क उठता है। वो कहता है इसकी औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की और ये रीना को अपने साथ ले जाने की बात करता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसकी वही औकात है मुंबई में जूते पॉलिश करने की। फिर रॉकी को गुस्सा आता है और वो कमल को ठोक देता है और फिर कमल मर जाता है। मूवी में इस बार स्टोरी प्रकाश राज सुनाते हैं क्योंकि जो पहले स्टोरी सुना रहे थे वो उनके पापा होते हैं। दरअसल उन्हें ब्रेन हैमरेज के कारण ICU में रखा गया होता है तो उनका बेटा प्रकाश राज आगे की कहानी सुनाता है। फिर स्टोरी शुरू होती है। रॉकी रीना को KGF ले जाता है। रीना KGF में पहुंचने के बाद रूम में बहुत तोड़फोड़ करती है। वो रॉकी पर भी गन से शूट करती है, लेकिन ये सब होने के बाद भी रॉकी उसे कुछ नहीं कहता और उसे जूस का गिलास देता है और वहां से चला जाता है। KGF में सभी लोग रॉकी को भगवान मानते हैं क्योंकि रॉकी ने उन लोगों को आज़ादी दिलवाई गरुड़ा से। उसने वहां के लोगों के लिए घर बनवाया, उनको पैसे दिए तो लोग उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। KGF में गरुड़ा के लिए काम करने वाला जो पूरी KGF की सिक्योरिटी संभालता था वो अभी जिंदा होता है, जिसे रॉकी ने जंजीरों से बांधकर रखा होता है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती। रॉकी उसे बोलता है कि तुम्हें सभी काम पहले की तरह करना है, यहाँ कुछ नहीं बदला है, सिर्फ राजा बदला है। अब एक तरफ CBI KGF पर नज़र रखती है रॉकी तक पहुंचने के लिए और दूसरी तरफ रॉकी को उड़ाने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। जिस शेट्टी ने रॉकी को अपनी गैंग में शामिल किया था उसे जब पता चलता है कि KGF पर उसने कब्जा किया है तो वो भी हिल जाता है। लोग यहाँ बातें करते हैं कि रॉकी को हटाना है तो सरकार गिरानी होगी सूर्यराज की, और जब वो रमिका सेन आएगी वही रॉकी को उड़ाएगी। अब हमें बाकी MP को मारना होगा। दूसरी तरफ बात करते हैं अधीरा की जो गरुड़ा का भी भाई होता है। उसके नाम और तलवार की इतनी दहशत होती है कि लोग उसका नाम सुनकर ही हिल जाते हैं। वो तैयारी करता है KGF पर आने की। रॉकी KGF में रह रहे लोगों को हथियार चलाना सिखाता है ताकि पुल के उस पार 300 लोगों को पहरे के लिए बिठाया जाए। KGF की उस पहरेदार को जब उन लोगों के सामने लाया जाता है तो सब डर जाते हैं कि ये जिंदा कैसे है। उसकी बेड़ियां खोल दी जाती है और वो लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है हथियार चलाने की। कुछ दिन बाद उस पुल पर कुछ लोग हमला करना शुरू कर देते हैं, इसमें इधर के सभी लोग मर जाते हैं। लेकिन एक लड़का अपनी होशियारी दिखाता है और पुल को जला देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये सब अधीरा कर रहा है। फिर जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो पुल को गिराने की कोशिश करता है लेकिन अधीरा अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपनी सारी टीम को KGF में एंटर कर देता है। लड़का अधीरा को बोलता है कि तेरा वो नामो निशान मिटा देगा। सोच, मैं 55 किलो का आदमी जिसने तेरा ये हाल कर दिया तो वो तो हमारा भगवान है, वो तेरा क्या हाल करेगा। अधीरा कहता है तेरे इस भगवान का खून तो बहता है ना, और इतना बोलकर वो उस लड़के को मार देता है। अगले दिन कुछ लोग रीना के पापा को मार देते हैं और न्यूज़ में खबर फैला देते हैं ताकि रीना KGF से बाहर आए रॉकी के साथ और वो रॉकी को मार दे। रीना को उसके पापा के मौत की खबर का पता चलता है, वो वहाँ से भाग जाती है। रॉकी को पता चल जाता है कि ये उन लोगों की प्लानिंग है उसे मारने की।
रीना को रास्ते में अधीरा के लोग पकड़ लेते हैं। रीना को रास्ते में अधीरा के लोग पकड़कर ले जाते हैं और यहाँ पर काफी फाइट होती है। अधीरा रॉकी को देख रहा होता है ऊपर से, लेकिन रॉकी अनजान होता है इस बात से कि अधीरा उसे मारने वाला है। रॉकी जैसे ही रीना के पास पहुंचने वाला होता है, अधीरा उसे गोली मार देता है और रॉकी वहीं पर गिर जाता है। अधीरा बोलता है, जा तुझे छोड़ दिया, जा वापिस चल जा अपने घर। वो रॉकी को छोड़ देता है ताकि लोगों को पता चले उनका भगवान वो नहीं कोई और है। जब पता चलता है कि ये सब अधीरा ने किया है तो सब डर जाते हैं। रॉकी के साथ बहुत सारे ट्रक भी आते हैं जिनमें लाशें होती हैं भर भर के, ट्रक के साथ बंधे हुए। ये सब देखकर लोग डर जाते हैं। रॉकी का ऑपरेशन होता है, उसकी गोली निकाली जाती है। जख्म इतना गहरा होता है कि डॉक्टर भी कहता है आगे भगवान ही कुछ कर सकता है। रॉकी अगले दिन ढेर सारा पैसा लेकर दुबई के लिए निकल जाता है। सबको लगता है कि उनका भगवान उन्हें छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहा है, लेकिन वो वहां से जाने से पहले अपने चाचा से बात करता है और कहता है कि इंडिया के जितने भी गैंगस्टर डॉन वगैरह हैं सबको उड़ा दो। रॉकी को तभी एक कॉल और आती है उस शेट्टी की। वो कहता है, तेरी औकात मेरे जूते साफ करने की है, आजा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आ मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए। दरअसल रॉकी दुबई आया होता है इंडिया के सारे डॉन और गैंगस्टर का एक लीडर होता है उनसे मिलने के लिए। वो सौदा करता है सोना और हथियार सप्लाई की, लेकिन वो डीलर कहता है कि वो अगर उससे डील करेगा और बाकियों से तोड़ेगा तो ये धोखा होगा। तभी कॉल आती है कि वो सारे गैंगस्टर इंडिया के मारे गए हैं, अब इंडिया पर सिर्फ रॉकी का राज है। उधर अधीरा केजीएफ के गेट पर बैठा होता है अपने लोगों के साथ। तभी कुछ ट्रक केजीएफ से बाहर जा रहे होते हैं तो अधीरा हमला करके रोक देता है। सभी ट्रक रुक जाते हैं और फिर उसमें से निकलता है रॉकी और दुबई से आए लोग और हथियार। लेकिन अधीरा को इस बारे में नहीं पता होता है। अधीरा रॉकी पर हमला करता है। अधीरा के लोग गन लेकर रेडी होते हैं, लेकिन फिर रॉकी इशारा करता है तो ट्रक में से लोग भर भर कर निकलते हैं हथियार के साथ और फिर होता है यहाँ पर हमला, जिसमें अधीरा के सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा भी आधा मरा हुआ होता है। लेकिन रॉकी उसे छोड़ देता है और उसे बोलता है भाग जाओ यहाँ से। फिर स्टोरी आती है 3 साल बाद और अब सरकार आती है रमिका सेन की, जो कि बहुत ही तगड़े एक्शन लेती है। किसी भी क्राइम को मिटाने के लिए रमिका सेन बहुत ही खतरनाक डिसीजन लेती है। सीबीआई ऑफिसर रमिका सेन से मिलने जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रमिका कहती है वो इन छोटे मोटे गुंडे के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो वो गुस्सा होकर बोलता है, पिछले 3 सालों से मैं इस केस में काम कर रहा हूँ और तुम्हें ये बंदा छोटा मोटा गुंडा लगता है? ये पूरे इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसे किसी ने नहीं देखा आज तक। वो केजीएफ में मजदूर के रूप में अपना एक आदमी भेजते हैं और रॉकी की फ़ोटो खींचते हैं। वो आदमी सीबीआई ऑफिसर को रॉकी की फ़ोटो भेज देता है, लेकिन इस बात की खबर रॉकी को भी लग जाती है। रॉकी उसको पकड़ लेता है और कहता है अगर फ़ोटो खींचनी है तो सही तरह से खींचो। रमिका रॉकी की वीडियोस और फोटोज़ देखकर हैरान हो जाती है और वो एक न्यूज़ में अपनी इंटरव्यू देती है और कहती है कि घर में घुसकर मारेंगे। रॉकी को पता चल जाता है कि वो ये बात उसी को बोल रही है। फिर अगले दिन रॉकी प्राइम मिनिस्टर रमिका को मिलने जाता है उसके ऑफिस। तो वो वहाँ बोलता है कि ये फाइल्स है जिसमें मेरे इल्लीगल काम की लिस्ट है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और सोना निकालना वगैरह शामिल है। वो बताता है इन सब में से आपको भी तो हिस्सा आता है। तो रमिका बोलती है किसको आते हैं फंड वहाँ से? तो एक ऑफिसर बोलता है हमारे डिपार्टमेंट के 200 लोगों को आते हैं उस बैंक से फंड। इधर सीबीआई को पता चलता है रॉकी ने सोने के सप्लाई बंद कर दिए हैं। दुबई के डॉन को भी टेंशन पड़ जाती है, रॉकी ने सप्लाई क्यों बंद कर दी। सब जानते होते हैं कि रॉकी का दिमाग में कब क्या आता है कोई नहीं जानता। वो अधीरा के पास जाते हैं। केजीएफ में एंटर करने के लिए 3 गेट होते हैं। अधीरा ने गेट नंबर 3 से अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया होता है। 3 सालों में अधीरा ने वहां पर काम कर रहे लोगों को किडनैप करके उनसे वहां का नक्शा बनवाया होता है और बाद में वो उन लोगों को मार देता है। रॉकी को इस बात की कोई खबर नहीं होती। अगले दिन रॉकी सोना देखता है
तो बोलता है काम डबल करो, इतना काफ़ी नहीं है। तो उसका चाचा बोलता है कि ये सब तुझे कम लगता है, तू ये सब किसके लिए कर रहा है, लोगों की तुझे कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो रॉकी बोलता है चलो, और वो अपनी माँ की कब्र दिखाते हुए बोलता है अपनी माँ के लिए। उसकी माँ के कब्र पर एक आदमी होता है जो उसकी देखरेख करता होता है। वो चाचा बोलता है ये बेवड़ा कौन है और इतने सालों से इसे ही क्यों रखा है इस कब्र पर। तो वो बोलता है ये मेरा बाप है, जीते जी तो मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सका, अब मरने के बाद तो रख रहा है, इतना ही बहुत है अब उनके लिए। ये सब सुनकर रीना को प्यार आ जाता है और वो रॉकी को प्रपोज कर देती है और उसके बाद शादी हो जाती है। एक दिन रीना को बुरा सपना आता है कि रॉकी को कुछ हो गया है। वो कहती है अगर कुछ ऐसा हो तो वो तुम्हारी जगह मुझे हो जाए, और फिर ये सपना हकीकत में बदल जाता है। अगले दिन जब रीना रॉकी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, माँ आने वाली है, तो उसी टाइम अधीरा भी केजीएफ में एंटर कर चुका होता है और वो इन सब के बीच रीना को गोली मार देता है और रीना मर जाती है। फिर रॉकी पूछता है ये सब कैसे आए, तो पता चलता है गेट नंबर 3 से। फिर अधीरा और रॉकी की फाइट होती है और रॉकी अधीरा को मार देता है और उस आदमी का भी हाथ काट देता है जिसने रीना को किडनैप किया था। इधर शेट्टी को भी रॉकी ने मार दिया होता है। अब रॉकी को पता चलता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। वो गन उठाता है और रमिका के ऑफिस जाता है और वहां जाकर फायरिंग करता है सूर्या राज पर और उसे मार देता है। रमिका देखती रह जाती है। दरअसल ये सारा कुछ इस सूर्या राज का प्लान होता है। वो अधीरा, गरुड़ा, सीबीआई ऑल सेटअप इसका होता है। सूर्या को मारता है रॉकी, लेकिन न्यूज़ में खबर कुछ और चलती है। फिर अगले दिन रॉकी सारा सोना लेकर समुंदर के रास्ते से जा रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर नेवी को इन्फॉर्म करे उससे पहले ही रॉकी उनको इन्फॉर्म कर देता है कि वो सारा सोना लेकर उनकी तरफ आ रहा है। वो रॉकी पर और केजीएफ पर हमला करते हैं और यहाँ पर रॉकी की बॉडी और सारा सोना समंदर में गिर जाता है। रमिका सेन के इस ऑर्डर ने सबको हिला दिया और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। स्टोरी सुनने के बाद एक लड़का बोलता है कि मैं इस पे बुक लिखूंगा और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी बहुत अच्छी है। मूवी के डायलॉग्स, एक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ ग्रेट, और जब रॉकी मरता है तब दिल ही टूट जाता है। मूवी का एक डायलॉग है जो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा, रोज़ बकरा कटे तो बिरयानी, ईद पर कटे तो कुर्बानी। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।